डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं ये? जो प्रॉपर्टी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके साथ साथ जब लेफ्ट से राइट मूव करें पीरियड के अंदर और टॉप से बॉटम मूव करें ग्रुप के अंदर, तो उसमें एक चेंज आए। कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड शो ए चेंज along the period or down the group with increase in atomic number are called atomic properties. For example, atomic size, ionization enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटम का जो साइज है ना, वो रेडियस की टर्म में मेजर करते हैं, इसलिए उसको हम एटॉमिक साइज कह दें या एटॉमिक रेडियस कह दें। अब देखो क्या होता है ये मान लिया हमने अपने पास एक एटम है, ये हमने हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिया। हमें पता हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही सेल है, तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसमें जो लास्ट सेल है, यहाँ तो लास्ट सेल एक ही है, फर्स्ट सेल वही लास्ट है, तो ये लास्ट सेल से लेके न्यूक्लियस के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। हमें पता है कि जो एटम है वो स्फीयर है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या होगा स्फीयर का? रेडियस। मान लो इसमें दो सेल होते हैं, तो ये क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम। तो उसमें जितनी भी सेल हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइज वेरी करेगा। तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट सेल ऑफ एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम का साइज है वो तीन तरह से मेजर किया जाता है, क्योंकि सभी एटम एक जैसे नहीं होते। कोई मेटल हैं, कोई नॉन मेटल हैं, किन्हीं के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कहीं मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप है कोवलेंट रेडियस। नेम से क्लियर है किसका होगा ये? उन एटम के बीच में ये डिस्टेंस होगी जहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, ये अपने पास दो हाइड्रोजन एटम है और हमें पता है इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो ये कुछ हिस्सा इन दोनों का क्या हो गया? शेयर्ड हो गया। तो ये हमने दो एटम दिखा रखे हाइड्रोजन, और इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी? कोवलेंट रेडियस। डिफाइन करते हैं और क्लियर हो जाएगा क्या है ये? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स। ये दो एटम एक जैसे होने चाहिए, बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी ध्यान रखेंगे, जो कोवलेंट रेडियस है वो सिंगल बॉन्डेड एटम के बीच ही है, बीच में ही होता है, वही काउंट होता है, डबल ट्रिपल वाला काउंट नहीं होता। सेकंड है मेटालिक रेडियस। ये किस में होगा? किसी मेटल के अंदर। मेटल के जो एटम्स हैं वो आपस में बाउंड होते हैं, किससे? मेटालिक बॉन्ड से। तो किसी मेटल का जो लेटिस है उसके अंदर दो एटम इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, वहां शेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये दो मेटल एटम हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे उसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ कर दें तो वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी मेटालिक रेडियस। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक लेटिस। थर्ड टाइप है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस कहाँ होता है? मोलिक्यूल्स के बीच में। जैसे ये हमने दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल लिए,
इन मोलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स है, वंडरवाल एक फोर्स है। मेनली किस में होता है? गैसेज में। तो ये दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल हैं, उनके ये दो एडजेसेंट एटम हैं। क्लियर करें, हाइड्रोजन गैस के ये दो क्या हैं? नेबरिंग मोलिक्यूल। इन दो नेबरिंग मोलिक्यूल के ये दो क्या हैं? एडजेसेंट एटम्स। और इन दो एडजेसेंट एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको अगर हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? वंडरवाल रेडियाई या रेडियस। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम। ये दो एक जैसे एटम हैं, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड इन दो के बीच में है, यानी कि जो दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल हैं उनके बीच में बॉन्ड है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये डिस्टेंस तो हमने पहले बता दी, क्या थी ये? कोवलेंट रेडियस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मोलिक्यूल की। ये दो मोलिक्यूल हैं, ये दो क्या है? इनके एडजेसेंट एटम्स, नॉन बॉन्डेड हैं, आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। ऑफ टू नेबरिंग मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। तो अब इन तीनों रेडियाई को, रेडियाई प्लूरल है, रेडियस सिंगुलर है, तीनों रेडियस को कंपेयर करें तो हमें डायग्राम से क्लियर है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? कोवलेंट रेडियस। उससे बड़ा कौन सा होगा? मेटालिक रेडियस। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? वंडरवाल रेडियस। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन है। आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एटॉमिक साइज का वेरिएशन। जैसा भी हमने कुछ टाइम पहले बताया, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है या एटॉमिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक चेंज आएगा, लेफ्ट से राइट पीरियड में और टॉप से बॉटम ग्रुप में। अब देखेंगे चेंज कैसे आएगा। एटॉमिक साइज का वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं अलोंग द पीरियड। ये हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं और इनके साथ लिखा हुआ है इनका एटॉमिक साइज या रेडियस। किसकी टर्म में है ये? पिकोमीटर। क्या देख रहे हैं हम? लगातार डिक्रीज है। हम सिर्फ यहां तक की बात कर रहे हैं। ये कौन सा रेडियस है? कोवलेंट रेडियस। अब ये मैंने अलग से लिख के दिखाया नोबल गैसेस। इसको हालांकि इनके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां रेडियस क्या है? कोवलेंट। मतलब इनका साइज हमने इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट रेडियस मेजर किया है। और नोबल गैसेज क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। क्यों फॉर्म नहीं करते? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है। इसलिए जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं। ये जस्ट लिखा है मैंने, इनको कंपेयर नहीं करेंगे हम। इनका साइज तो ऑटोमेटिक ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये किसकी टर्म मेजर कर रखा है? वंडरवाल रेडियस। और अभी हमने बताया था कि वंडरवाल रेडियस से लार्जर होता है किससे? कोवलेंट रेडियस से। तो अभी जो हम कंपैरिजन करेंगे वो यहां तक करेंगे। ये जैसे एक डिफरेंस बताया है कि ये वंडरवाल रेडियस और ये कोवलेंट रेडियस है। तो हम इनको कंपेयर करें कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है। देखें, ये हमने एटम कंसीडर कर लिया। एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन हैं वो उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 3। इसका न्यूक्लियर चार्ज 4 है, इसका 5, 6, 7, 8, 9। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। क्या इफेक्ट होगा उसका? ये प्रोटॉन इन वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू Q डायरेक्टली और R इनवर्सली। R क्या है? रेडियस। अब हम देखो ये बता रहे हैं लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? Q, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, जो ये वैलेंस सेल है ये श्रिंक हो जाएगी, नजदीक आ जाएगी, और इसके श्रिंक होने से रेडियस ये आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये लेफ्ट से राइट का वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर अपने से वेरिएशन पूछा जाए तो इतना ही बताना है। ये अलग पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि नोबल गैसेज पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में हैं, तो उनका साइज तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, लेकिन उनका साइज तो देखें लार्जेस्ट है। तब हमने क्या कहना है, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वन डर वाल रेडियाई विच इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। बात क्लियर है? ये अलग से पूछेंगे, वेरिएशन में इसको नहीं बताना। नेक्स्ट आता है वेरिएशन डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज में क्या चेंज आएगा। अब देखें, ये मैंने डाटा लिख रखे, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। अब देखें, ये मैंने पहला ग्रुप लिख रखा, पहले ग्रुप में पहला एलिमेंट लिथियम है, इसका एटॉमिक साइज 152, सोडियम का 186। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज देख रहे हैं क्या चेंज है, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज कैसे हुआ देखें एक बार। अब लिथियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो वो किस में आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 1s2 2s1 2 ही में आ जाएंगे। तो ये 2 सेल हैं, किसके अंदर, लिथियम के अंदर। तो ये हम क्या कह सकते हैं, लिथियम का रेडियस है। आगे आते हैं सोडियम, इसमें 3 सेल हैं, तो अगर 3 सेल हैं तो 1 सेल और बढ़ाओगे, तो अब ये साइज हो गया। आगे जाएंगे पोटासियम, उसमें 1 सेल और ज्यादा है, तो अब ये साइज हो गया। तो क्लियर है, टॉप से बॉटम जाएंगे तो सेल्स बढ़ती जाएंगी, और सेल के बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा। अब आप पूछें कि यहां हमने बताया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तब साइज डिक्रीज क्यों नहीं हुआ। तब हमने क्या करना है कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो 2 इफेक्ट एक साथ आएंगे। एक इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज की, कोई डाउट नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिस साइज में क्या आएगा, डिक्रीज। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे तो हर एक एलिमेंट के बाद एक सेल ऐड हो जाएगी। तो यहां 2 तरह से चेंज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हुआ, सेल्स इंक्रीज हुई तो साइज इंक्रीज हुआ। अब सेल का जो इंक्रीजिंग इफेक्ट है वो मच ग्रेटर है, किससे, डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ने जो साइज डिक्रीज किया वो कम है, किससे, जो सेल्स ने साइज इंक्रीज कर दिया। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका आएगा, नंबर ऑफ सेल्स का। तो हमने क्या करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हमने एक्सप्लेन किया वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। लास्ट में ये कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स के स्पेसिफिक नेम्स हैं, कई बार बुक में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि क्या है ये, तो थोड़ा सा ब्रीफ में याद रख लें। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्या बोलते हैं इनको, अल्कली मेटल्स। रीजन तो हालांकि आगे आ जाएंगे, थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल्स। इनके जो ऑक्साइड हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, और बेसिक का अल्कलाइन का मीनिंग भी यहाँ बेसिक ही है। 17th एलिमेंट्स, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोलते हैं। ये एलिमेंट कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों बोलते हैं हेलोजेंस, हेलो का मतलब होता है साल्ट, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि इनके साल्ट बनते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, इन सब के कंपाउंड से ही साल्ट है, आयोनिक कंपाउंड है, इनको साल्ट बोलते हैं। तो क्योंकि ये एलिमेंट साल्ट प्रोड्यूसर हैं
इसलिए 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या नाम दे दिया, हैलोजेंस। और 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, एक जिनोन को छोड़ के। अब क्योंकि इनके कंपाउंड फॉर्म नहीं होते ड्यू टू देयर फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, नोबल या इनर्ट गैसेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।